नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। भैया बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन हमने कर लिया है और इसके कम्प्रीहेंशंस का भी हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक कतार में विधिवत ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि आपने इसके टेक्स्ट का अध्ययन अच्छी तरह से किया हो, तो इसके टेक्स्ट का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, वो घर कहाँ पर स्थित था। यहाँ पे कभी कभी लोकेटेड भी दे देता है, तो वो भी मतलब वही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हमने टाइम बचाने के लिए पहले से ही इसका आंसर लिख लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पहला वाला कि द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, यानी उन खेतों और उस घर का मालिक कौन था। तो 1 मिनट के मन में सोचिए, उसके बाद मैं आंसर दे रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और फिर उसका आंसर अपने मन में क्रिएट किया करिए। उसके बाद फिर आंसर तो मैं देता ही हूँ, तो प्रॉब्लम तो कुछ होनी नहीं चाहिए। तो भाई लेंचो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। लेंचो वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड, यानी एकदम सेम। यहीं पे हु के स्थान पे सिर्फ लेंचो लिख देना है और कॉमा लगा देना है। उसके बाद वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड से सेम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, जब बरसात होने लगी तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। तो आंसर थर्ड हो जाएगा कि लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स, उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये बारिश की बूंदें वुड इनरिच द हार्वेस्ट, फसल को और अच्छा करेंगी यानी उपजाऊ बनाएंगी। इनरिच मतलब उपजाऊ बनाना। और ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट, और वो उसे बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। पूरा मिलाकर ये कहना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि वाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, उस व्यक्ति ने बरसात की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो द पर्सन के स्थान पे लेंचो करके पूछेगा। तो वाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, अब यहाँ पे लेंचो करके क्यों पूछेगा वो हम जब क्वेश्चंस करने लगेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से तब बात करेंगे। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा कि लेंचो, और मैंने लेंचो लिख दिया है। बाकी आपको द पर्सन लिखना चाहे तो आप द पर्सन लिख सकते हैं। द पर्सन कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, व्यक्ति बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहता है। बिकॉज, यानी बिकॉज नहीं किया है हमने, इसको छोटे छोटे सेंटेंसों में तोड़ दिया है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो फुल स्टॉप लगाना है, फिर उसके बाद द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, ये बरसात की बूंदें फसल को उपजाऊ बनाएंगी। ही विल गेट मोर मनी बाय सेलिंग इट, और वह इसे बेचकर और अधिक धन कमाएगा। सो द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के कहा। फिफ्थ क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन, कितनी देर तक बरसात हुई थी। सॉरी, हेल मतलब ओले कितनी देर तक पड़े थे। तो आंसर हो जाएगा कि द हेल रेन्ड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टॉर्म डू, हेल स्टॉर्म यानी उन ओलों ने क्या डैमेज किया, क्या नुकसान पहुंचाया था। तो आंसर हो जाएगा कि द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डैमेज्ड द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड। देखिए लेंचो है, उसके बाद अपोस्ट्राफी यस है, इसका मतलब होता है लेंचो के खेत, खेतों की फसल को हेल स्टॉर्म ने क्या किया था, कंप्लीटली डैमेज, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, सब फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स हैड आल्सो फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पेड़ों से गिर चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, उसने भगवान को क्या लिखा, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। तो आंसर हो जाएगा कि लेंचो wrote in his letter to God that he badly needed 100 pesos। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि उसे कितने पीसोस यानी कितने रुपए मिले थे। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, कभी भी रुपए का यूज नहीं करना है, आप यूज करेंगे पीसोस का, ठीक है। यानी मुद्रा में रुपए का यूज नहीं करेंगे, हम पीसोस का यूज करेंगे। टू शो his field again and for his family to live until the crop comes, फसल के आने तक और अपने खेतों को बोने के लिए उसे 100 पीसोस की आवश्यकता थी, और यही चीज़ उसने भगवान को लिखी। एट्थ है कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ एट लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र पर पोस्ट मास्टर को हंसी क्यों आ गई।
तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचोस लेटर, इसलिए पोस्ट मास्टर हंसा बिकॉज, क्योंकि इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि यह भगवान के नाम पत्र था और किसी भी व्यक्ति ने आज तक भगवान के पास पत्र तो नहीं पहुंचाया होगा, तो इसलिए वो हंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेंचो के पास केवल एक उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी? वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और अपने तरीके से सोचिए, मैं आंसर दे रहा हूँ। तो लेंचोस अपोस्ट्राफी यस है, लेंचो की ओनली वन होप, केवल एक आशावाज थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। अगला क्वेश्चन कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने रुपयों की आवश्यकता थी, हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने रुपए मिले? तो भाई लेंचो नीडेड 100 pesos टू शो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, यानी जब तक नई फसल नहीं आती तब तक जीवित रहने के लिए और अपने खेतों को बोने के लिए उसे 100 pesos की आवश्यकता थी। ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos, ठीक है, उसे केवल 70 pesos मिले थे। 11वां प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्रूक्स यानी बेईमान क्यों कहा? वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या ऐसा करके उसने सही किया था, यानी क्या ऐसा कर कर मतलब ऐसी स्थिति में वो सही था? तो भाई व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप, इसे हम थोड़ा बढ़ा कर लिखेंगे क्योंकि हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी कि जब लेंचो ने अपना एनवलप यानी लिफाफा खोला तो ही फाउंड, उसने पाया ओनली 70 pesos इंस्टीड ऑफ 100, 100 pesos की जगह पर उसे केवल 70 pesos मिले। तो ही डाउटेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन आउट 30 pesos, तो उसे यह संदेह हुआ कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने 30 pesos निकाल लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और इसीलिए उसने उन्हें बेईमानों का झुंड कहा, अर्थात बंच ऑफ क्रूक्स कहा। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद उसने कहा कि क्या ऐसा करके वो सही कर रहा था, यानी ऐसी स्थिति में वो सही था? तो हम कहेंगे भाई नो, नो करने के बाद यहाँ पे कामा लगा देंगे, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वो बेईमान लोग नहीं थे, बल्कि उन्होंने ही तो उसे दिया था पैसा ना, तो ऐसे करके वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, गलत था। वाई वॉज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज़, यानी पोस्टल एम्प्लॉयज़, उन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों से लेंचो एनॉयड नाराज क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेंचो वाज एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज बिकॉज ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप, वह उनसे इसलिए नाराज था क्योंकि उसे संदेह था कि इन लोगों ने उसके लिफाफे में से 30 pesos निकाल लिए हैं। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को लेंचो को लेटर कब मिला? वाई डिड ही बिकेम एंग्री, और वो गुस्सा क्यों हो गया? तो भाई लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, यानी अगले संडे जब वह पोस्ट ऑफिस को गया तो उसे पत्र मिला। ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos इंस्टीड ऑफ 100, तो वह इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसे केवल 70 pesos मिले 100 pesos की जगह। 14th है कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्या क्या थी? तो 14 आंसर है कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज मेन प्रॉब्लम वाज ऑफ मनी, उसकी मुख्य समस्या धन थी, यानी उसके पास पैसे नहीं थे और यही उसकी मुख्य समस्या थी। वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की आवश्यकता लेंचो को क्यों पड़ी? या फिर इसे ऐसे करके पूछ सकता है कि वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी, या फिर भगवान से उसने पैसे क्यों मांगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए टाइम को बचाने के लिए हम इसके आंसर्स को पहले लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने बैठकर यहाँ पर, यानी हो सकता है मैं लाइव क्लासेस शुरू कर दूँ, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं सीधा लाइव में ही पर आप ये पूरा करा दिया करूँगा, ठीक है? प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, बस आपको परेशान नहीं होना है, बहुत आराम से तैयारी करनी है। वैसे भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, और पहले से भी लिख के बैठ जाता हूँ ताकि वीडियो छोटे बने, वैसे लिखने बैठ जाऊँगा तो बहुत लंबे लंबे वीडियोस बन जाएंगे, कम से कम 20-25 मिनट के। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस आपको जैसे समझ में आए बस मुझे बता दीजिएगा। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि लाइव शुरू कर दूँ। तो द रेन विथ लार्ज हेल स्टॉर्म हैड रून्ड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पूरा मिला के ऐसे कि लार्ज हेल स्टोन, बड़े ओलों ने उसके खेत की फसल को तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। हिज ओनली होप वाज, उसकी केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, और इसीलिए उसने भगवान से धन मांगा, ठीक है?
16 अगला प्रश्न है कि वाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी बहुत जोर से हंसते हुए। पूरा मिला के ऐसे कहा जाएगा कि बहुत जोरों से यानी पूरे मन से दिल से हंसते हुए वो पोस्टमैन गो टू हिज बॉस ऑफिस, अपने बॉस के पास क्यों गया। तो भाई इसका मैंने एक बार कराया है, लेकिन फिर भी चलिए करा दे रहा हूँ एक बार फिर से। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, अपने बॉस के पास गया पूरे जोर से हंसते हुए, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, उसने अपने कार्यकाल में पहली बार एक ऐसा पत्र देखा था जो कि भगवान के नाम पर था, इसलिए वो हंसते हुए अपने बॉस के पास गया था। अगला प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल, लेंचो ऐसा क्यों नहीं चाहता था कि शेष बची हुई धनराशि मेल के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी जाए। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या लिखा था, तो दोनों के लिए यही हो जाएगा कि लेंचो व्रॉट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी। ये चीज़ मैंने बढ़ा के लिख दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे पूछता है अगर कि दूसरे पत्र में उसने क्या लिखा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन यही आंसर होगा उसका भी। तो लेंचो व्रॉट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, शेष धन मांगने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। एज ही नीडेड इट बैडली, क्योंकि उसे बहुत अधिक आवश्यकता थी। बट ही रिक्वेस्टेड गॉड, लेकिन उसने भगवान से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल, कि इस बार वह पैसे मेल के माध्यम से ना भेजे, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, या फिर यहाँ पे बंच ऑफ क्रूक्स भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो सभी क्या हैं, बेईमान हैं। 18वां प्रश्न है कि वाई वाज लेंचो डिसप्लीज्ड विथ व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, यानी वही बात है कि जब लेंचो ने 70 पीसोस यानी 70 पीसोस प्राप्त किए तो वहाँ डिसप्लीज यानी नाखुश क्यों हुआ, नाराज क्यों हुआ, क्रोधित क्यों हुआ, तो वही बात है, सेम इसको आपने अभी अभी किया है। यही 12वां वाला प्रश्न लिख दीजिए कि लेंचो वाज अनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज बिकॉज ही डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट ऑफ 30 पीसोस फ्रॉम द एनवेलप, क्योंकि वह नाराज भी तो पोस्टल एम्प्लॉयज़ पर ही हुआ था ना, तो वही सेम बात हो जाएगी, क्योंकि पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे चुरा लिए थे, उसको ऐसा संदेह था। लास्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द क्रॉप ऑफ लेंचो वॉज कम्प्लीटली रून्ड बाई हेलस्टोन, ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, सो ही ब्रॉट हिम अ लेटर फॉर हेल्प। तो लेंचो के खेतों की फसल को हेलस्टॉर्म ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और उसे यह विश्वास था कि अब केवल भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उन्हें एक पत्र लिखा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, डैश करके हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की मदद की थी, किसने मदद की थी, गॉड भगवान ने, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों ने, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, द पोस्ट मास्टर ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि वो भी बच्चे इसका आंसर जान सके जिन्हें इसका आंसर ना पता हो। धन्यवाद।